हेलो बच्चों, आज मैं एक सवाल लेके आया हूँ जो कि क्लास 6, 7, 8 के बच्चे भी समझ सकते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या करना है कि ये एक बहुपद दिया हुआ है, इस वाले में इससे भाग देना है और बताना है कि क्या ये 3 + y इसका एक गुणनखंड है। तो इसमें दो चीज़ पूछा गया है, पहले तो इसको भाग लगाएंगे, है ना। अब भाग लगाने के बाद फिर देखेंगे क्या कि इसका गुणनखंड जो है कैसे बता पाएंगे। जैसे हमें पता है कि अगर हमसे ये पूछा जाए कि 6 12 का एक गुणनखंड है या नहीं है, तो क्या करेंगे। अगर हम 12 को भाग दे दें 6 से, तो ये 2 बार जाएगा और पूरा पूरा कट जाएगा ना, यानी 6 इसका यानी 12 का एक गुणनखंड है। समझ पाए ना। तो ऐसे यहाँ भी होगा कि अगर हम 3 + y से इसको भाग लगाएं और पूरा पूरा कट जाए, यानी शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो जब शेषफल 0 आ जाएगा तो कहेंगे इसका एक गुणनखंड है, और अगर नहीं आएगा तो कहेंगे ये वाला इसका गुणनखंड नहीं है। समझ पाए। तो यही हमें चेक करना है। तो इसके लिए इसको भाग देते हैं अब, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाग देना है हमें, इस पूरे नंबर को इससे भाग देना है। और यहाँ लिखा है 3 + y, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y + 3, ठीक। इससे भाग देना है और इस वाले को। अभी इसको देखें तो यहाँ पे 4 घात 4 है, यहाँ 2 है, 3 है ना। ये एक सीक्वेंस में नहीं है, इसको या तो आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो मान लो हम इसको आरोही क्रम में ही लिख लेते हैं, है ना। यहाँ पे 2x⁴ + 8y⁴ 7y² प्लस का 4y + 3। अब इसको भाग लगाते हैं ना। तो y + 3 से भाग देना है, इतना बड़ा है ये, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे x नहीं, वहाँ y है, ये y कर देते हैं अब, ठीक। तो यहाँ पे y है और यहाँ पे देखेंगे तो 2y⁴ है। तो अब ऐसे करना है कि y का पहाड़ा इस तरह पढ़ें कि इतना आ जाए, है ना। तो यहाँ कितनी बार पढ़ा जाए पहाड़ा, उसके लिए हम एक तरीका सीख सकते हैं, ये वाला। जैसे यहाँ क्या करना है, जिसको जैसे 2y⁴ है, 2y⁴, इसको हम इससे भाग दे दें, जिससे हमें वहाँ भाग देना है, इसको यहाँ से ऐसे भाग लगा लें। तो ये y एक कट जाएगा और यहाँ 4 है, एक कट जाएगा, 3 बचेगा, यानी बचेगा क्या, 2y³। तो यानी हमें इसका पहाड़ा जो है इतनी बार पढ़ेंगे तब ये आएगा। तो यानी यहाँ हमें लिखना है 2y³। समझ पाए। यहाँ 1y था तो y⁴ लाने के लिए हम 3y से गुणा करेंगे, और यहाँ 2 भी नहीं है तो 2 लाने के लिए यहाँ 2 भी लिखना पड़ेगा। तो अब इस पूरे का गुणा वहाँ होना है। तो जब ये वाला वहाँ गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2y⁴, और प्लस का देखो यहाँ प्लस है, और इसी 2y³ का गुणा होगा 3 में, तो ये हो जाएगा 2 और 3 का मल्टीप्लाई 6y³, ठीक। अब इतना करने के बाद क्या करते हैं, इसको घटाते हैं। तो घटाने के लिए हमें पता है पहले साइन चेंज करते हैं। अब ये प्लस में है, ये माइनस में है, कट जाएगा। और ये 8y³ प्लस का है और ये माइनस का 6y³ है, यानी 8y³ में से और 6y³ निकल जाएगा तो बचेगा कितना, तो ये कहेंगे 2y³ बचेगा। प्लस अगला नंबर उतार लेंगे अब 7y², ठीक। अब देखेंगे कि अब ये इसका भाग हम या पहाड़ा इसका कितना बार पढ़ें कि ये आ जाए, ठीक। तो इससे फिर क्या करते हैं, ये जो 2y³ है ना, 2y³ को फिर से उससे भाग दे देते हैं y से। तो अब की बार यहाँ 3y है, 1y से एक ये कटेगा, 2 बचेगा, यानी 2y³ ऐसे, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर बचेगा। तो यानी 2y² बचा है। तो अब की बार हम इसको 2y² बार ले जाएंगे। समझ पाए, क्योंकि इसी का गुणा इसमें जब होगा y में तब ये आएगा। तो देखो यहाँ पे 2y³, 2 यहाँ गुणा हुआ तो 2 रहा, y² का गुणा y में होगा तो y³ आएगा। अब इसी का गुणा अभी 3 में भी करना है, प्लस यानी अब ये 2 जाएगा, वहाँ गुणा होगा तो 6 हो जाएगा, यानी 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे गुणा हुआ तो 6, और y² है तो ये रहेगा y²। अब फिर से इसको घटाना है, तो घटाने के लिए हम इसका साइन बदलेंगे। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट जाएगा। और यहाँ पे 7y² माइनस का 6y², तो 7y² में से 6 घट जाएगा तो 1y² बचेगा। अब एक यहाँ लिखें या ना लिखें, सही है। अगला नंबर उतारेंगे, अब इसकी बारी है 4y, ठीक। अब देखो यहाँ पे y है और यहाँ y² है, कितनी बार ले जाएं यहाँ पे। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इस y² को उससे यहाँ भाग दे देते हैं ऐसे। तो यहाँ 1y है, ऊपर 2y है, कट गया तो y बचा ना। तो इस बार जो है केवल y बार जाएगा। अब इस y का गुणा वहाँ कराएंगे
तो वाई स्क्वायर, और इसी वाई का गुणा अगर 3 में करा दे तो प्लस का 3y हो जाएगा। अब साइन चेंज करेंगे घटाने के लिए, तो ये प्लस का वाई स्क्वायर है, माइनस का वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, तो 1y बच जाएगा। अब प्लस का यहाँ 3 बचा हुआ है, इसको भी उतार लेंगे। अब यहाँ भी देखें, जो यहाँ है वही यहाँ है ना, तो इसको करने के लिए एक बार ले जाएंगे, तो 1 का गुणा अगर उसमें कराएंगे हम तो वही आ जाएगा y प्लस 3। अब इन दोनों का साइन चेंज होगा तो ये भी कटेगा और ये भी, यानी यहाँ पे शेषफल जो आ रहा है, शेषफल 0 आ रहा है। ठीक, तो इस तरह से जो हमें इसको भाग देना था, मैं इससे भाग देना था, तो हमने ये भाग दे दिया है और इसका ये भागफल आया है और इसका शेषफल जो आया है वो 0 आया है। ठीक, अब इसमें बताना था कि बताइए कि क्या 3 + y इसका एक गुणनखंड है, यानी इसका ये वाला एक गुणनखंड है या नहीं है। तो इसको बताने के लिए हमने कहा था कि अगर इसका शेषफल 0 आ जाता है तो कहेंगे हाँ y + 3 इसका एक गुणनखंड है। जैसे हमने यहाँ पे कहा था कि 6 12 का एक गुणनखंड है, तो वैसे ये वाला भी क्या है, इसका एक गुणनखंड है। समझ पाए, क्योंकि भाग देने पर ये पूरा कट जाता है। तो ये पूरा समझ पाए होगे ना।